बैठन दे चलो 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 भाई तैयार हो रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है जेल भरो आंदोलन के नाम से जो है ये आज यहाँ पर धरना दे रही हैं और आज गिरफ्तारी यहाँ पर ये देंगी। आप पीछे देख सकते हैं कि पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग संगठनों के लोग आए हैं, जो निगम के कर्मचारी भी हैं, जिनके साथ छात्र संगठन भी हैं। जोरों शोरों से तैयारी कर रखी है इन्होंने, पूरे जोश में है ये लोग, अपनी मांगे मनवा कर ही रहेंगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स से यहाँ पर हमने बातचीत की, जिनका कहना है कि सरकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, ये लगातार धरना दे रही है। रैली भी की थी करनाल में, उसके बाद भी इनकी मांगों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखना ये होगा कि आज जो ये जेल भरो आंदोलन जो आज इनका ये प्रदर्शन है कितना सफल हो पाता है, आगे इनकी जो मांगे हैं उन पे सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहती है। मैम, पिछले कितने समय से आप यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं? हम लगातार 8 दिसंबर से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और उसके बीच बीच में जैसे सरकार के नुमाइंदे हमें बोलते हैं, हमारी जो यूनियन के पदाधिकारी उनको बातचीत के लिए बुलाते हैं, लेकिन उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकला आज तक, नेगेटिव होता है उसका हर बार। मैम, करनाल में भी रैली की गई थी इससे रिलेटेड, जनवरी को आक्रोश रैली की थी, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा था भी आप रैली करके दिखाना, और हमने वहाँ इतनी बड़ी रैली की थी कि उनका कोई भी आदमी बीच में आके ये नहीं बोला भी तुम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हो। इतनी ज़्यादा आक्रोश रैली थी। उसके बाद में फिर सरकार डगमगा गई थी, उन्होंने दोबारा बातचीत के लिए उसी दिन 5 जनवरी को भी हमारे पदाधिकारियों को बुला रखा था बातचीत के लिए, लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ भी निकला। अब 10 तारीख को फिर बुला रखा था उन्होंने। अच्छा, तो मैम रैली जैसे आप बता रही हैं करनाल में की थी, तो अब जैसे सरकार ने, जो स्वास्थ्य मंत्री है अनिल विज, उन्होंने ट्वीट कर बताया कि एस्मा लागू हो गया है, जो स्वास्थ्य सेवा यानी कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी हड़ताल थी, तो अब वो आगे हड़ताल नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से कि जो हड़ताल है उसे कुचलने के लिए ये कानून है, ठीक है। तो आगे आने वाले समय में आप जैसे हड़ताल कर रहे हैं, तो इस पर अगर एस्मा लागू कर दिया गया है तो आगे आपका क्या कदम होगा? एस्मा मैडम उसी पे लागू होगा जो कर्मचारी घोषित कर रखे। हम तो सोशल वर्कर हैं, हम तो ना तो टर्मिनेट हो गए, ना हम पे एस्मा लागू होगा, हम पे कुछ भी लागू नहीं होगा जब तक हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता। 1500 750 रुपये हमारी जो मांग है, वो मांग नहीं थी हमारी, जो माननीय प्रधानमंत्री ने लागू की थी वो लागू होगी, तभी ये सब कुछ काम हम करेंगे। नहीं हमारे ऊपर एस्मा होया ये और कुछ कह रहे हैं, हमारे ऊपर कुछ भी लागू होने वाला नहीं है। तो आपकी जो ये आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ये किस उसके अंदर में, किस विभाग के अंदर में आते हैं, मैं जानना चाहूँ? ये ICDS के अंतर्गत आती है मैडम, ICDS में जो सिर्फ हमारा काम जो कुछ सेवाएं और वो है उद्देश्य थे, इसके अलावा ऑनलाइन का हमारा कोई सिस्टम नहीं था। अब सरकार ये भी दबाव डाल रही भी ऑनलाइन वाला काम भी तुम करो। मैं जानना चाहूँगी मैम कि जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है कि पिछले लॉकडाउन में सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी और बहुत सारी वर्कर्स हैं जैसे आप भी हैं, तो बहुत लोगों को टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो किस तरह से काम किया गया है, क्या वो सही तरीके से जानकारी आगे जा पाई है या नहीं जा पाई है? वो किसी प्रकार से किसी बहन के पास जानकारी नहीं गई, किसी ने ट्रेंड नहीं किया। जब तक ट्रेनिंग ही नहीं देंगे तो ट्रेंड कैसे हो जाएंगे? क्या सरकार को पता नहीं? 8वीं पास वर्करें जो लगा रखी हैं और सबके पास मोबाइल फोन भी नहीं है। वो जो जितना काम हुआ है किसी ने अपने बेटे से करवाया है, किसी ने अपने बहू से करवाया है, और क्यों करवाया है? अधिकारियों के दबाव में आके करवाया है। क्यों सरकार
ये दबाव बना रही है, वर्करों को ट्रेंड करे, उनको संसाधन दे, तो ही असली काम हो पाएगा। ये झूठे काम क्यों करवा रही है सरकार हमारे से? बच्चे हमारे काम करेंगे, कितनी बार हम बच्चों से काम करवा सकेंगे? कितनी बार हमारे बच्चे, क्या बच्चे हमारे पढ़ते नहीं? हमें मात्र 10,000 रुपए में सरकार ने हमारा बुरा हाल कर रखा है। पोषण ट्रैकर ऐप से हम संतुष्ट नहीं है, इसकी घोर निंदा करते हैं। अगर सरकार ने हमारे से काम लेना है तो हमें संसाधन दिए जाएं और हमें ट्रेंड किया जाए। अच्छा मैम, मैं जानना चाहूँगी, आंगनवाड़ी वर्कर आपसे सरकार ने क्या काम लेने होते हैं, लेकिन उससे अलग क्या क्या काम लेते हैं? जैसे कोरोना के दौर में आपसे राशन बंटवाया गया, या आंगनवाड़ी वर्कर घर घर में चौकीदार का काम करती है, तो वो थोड़ा सा कम। सरकार हमारे से, हमारी 6 सेवाएं थी, उन 6 सेवाओं पर हमें सरकार अच्छे ढंग से रखे तो वही सेवाएं हमारे से सही होंगी। लेकिन सरकार हमारे से PPP का राशन बांटना, चलो हमारा काम था, हमने बांट दिया, लेकिन कोरोना के दौरान ये जो वैक्सीन लगती है उसमें हमारी ड्यूटी होती है। कोई कोरोना केस आता है उसके घर हमने विजिट करनी होती है। सारे काम, जो कौन से काम ऐसे नहीं है, PPP वाला हमारे से करवाया जाता है, वोटर का काम हमसे करवाया जाता है, राशन डोर टू डोर बंटवाया जाता है। हालांकि पीछे तो ये बोला कोरोना के दौरान जो राशन डिपो का आता है ना, वहाँ भी वर्कर की एंट्री होगी, वर्कर के ही सामने राशन बंटवाया जाएगा। क्या कोरोना से समझौता है वर्करों का? क्या कोरोना से खतरा नहीं है वर्करों को? और यहाँ तक कि मास्क बना के, हमने मास्क बना के भी बांटे हैं। कोरोना काल में इन्होंने कहा कि आप घर में बैठे हो, मास्क बनाओ। वर्करों ने मास्क बनाए और बहुत सारे मास्क बांटने का काम किया। तो अलग से आपसे काम करवाती है? बहुत ज्यादा अलग से, तनख्वाह से अलग कोई पैसा नहीं दिया जाता। हमारे जो हमारी सेवाएं हैं उनसे अलग से हमारे से ज्यादा काम करवाया जाता है। अधिकारी यहाँ ठेका उठा ले देते हैं कि वर्कर ये काम करेंगी, और वर्करों से ही सारा काम करवाया जाता है। मैम आज का आगे का क्या प्रोग्राम है, और कौन कौन जो संगठन है या कौन कौन लोग जो आपको सपोर्ट में आ जाए हैं? आज हमारा जेल भरो आंदोलन है, जोर शोर से हम सरकार का घोर विरोध करते हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ सरकार बेटियों को मजबूर कर रही है जेल में जाने के लिए। और आज जोर शोर से जेल भरेंगे। सर्व कर्मचारी संघ है, PTI टीचर हमारे साथ हैं, सीटू वाले हैं, मजदूर हैं हमारे साथ। हमारा पलड़ा भारी होता जा रहा है। सरकार जो ही हमारे साथ सख्ताई कर रही है, हमारा पलड़ा भारी होता जा रहा है। हमारे साथ सारे संगठन है, किसान सभा वाले भी हमारे साथ हैं। धीरे धीरे हमारा पलड़ा भारी होता जा रहा है। हम किसी प्रकार सरकार से डरने वाले नहीं। टर्निमेट करो, पानी की बेउछार करो, हमें जेल में डालो, हमारे ऊपर केस डालो, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमारी मांगे पूरी करवा के ही हटेंगे। एक तरफ तो सीएम साहब का कहना आपने देखा होगा कि 29 की वार्ता में सीएम ने क्या बोला। अरे आप देश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मेरा कार्मिक और श्रमिक पर मेरी जबान फिसल गई। सेशन में, विधानसभा में उन्होंने बोला है, हम आपका सामने वीडियो भी ला सकते हैं। तो उनकी जबान कैसे, मुख्यमंत्री की जबान फिसल गई? मुख्यमंत्री से पहले जब आंगनवाड़ी का आंदोलन था 3 साल 4 साल पहले, लाल गुंडा बोल चुके हैं। ये लाल गुंडे वाले जो है उनको बाहर कर देंगे, ऐसा भी बोल चुके हैं। नहीं, लाल झंडे वाले बोला था, गुंडे नहीं। हाँ, लाल गुंडा बोला था। हाँ, हम नहीं डरने वाले। मुख्यमंत्री साहब से 3 साल हो गए हम ऐसे ही लड़ाई लड़ रहे हैं, और अब भी हम लाल गुंडे ही हैं। इन गुंडों का सामना करो। और उन्होंने माफी भी मांगी थी, मुख्यमंत्री साहब ने माफी भी मांगी थी, और हम पीछे नहीं हटने वाले। ये लाल झंडे वाले हैं, और लाल झंडे वाले किसी प्रकार से डरने वाले नहीं हैं। आज जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो धरना चल रहा है, गिरफ्तारी जो उन्होंने दी है, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहिए? आज यहाँ पे आप सपोर्ट में आए हैं। आज आंगनबाड़ी का जेल भरो था, और वो लगभग 3 महीने से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं कि सरकार आंगनबाड़ी को प्ले स्कूल में बना रही है, और जब हम इनको देखते हैं कि कौन सी ताकतें हैं जो इस पूरा खेल के पीछे हैं। जैसे अभी हरियाणा सरकार ने लगभग 4000 स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट किया है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के साथ। वो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन 1994 में जब यूनिसेफ की मदद से बॉम्बे लर्निंग इनिशिएटिव बनाया गया, और बॉम्बे लर्निंग इनिशिएटिव 3 पार्टी सिस्टम पे बनाया गया कि पहला गवर्नमेंट, उसके बाद कॉरपोरेट, उसके बाद सिविल सोसाइटी। वो NGO बनाया गया, वो काम करता था बम्बई के स्लम में जाके कि 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को लर्निंग सिखानी है। उसके पीछे जब हम देख रहे हैं अभी हरियाणा सरकार ने, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं कि प्ले स्कूल में, उसी NGO को लगभग हरियाणा के 4000 आंगनबाड़ी प्ले स्कूल में कन्वर्ट करके हरियाणा सरकार ने दे दिया गया है। और यूनिसेफ के तहत क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि भारत सरकार ने
एग्रीमेंट किया हुआ है कि जितनी भी सोशल सर्विस हैं, जैसे हेल्थ पे खर्चा हो गया या फिर महिला व बाल विकास पोषण पे खर्चा हो गया, उन सबको वो कम कर रही है। तो इस तरीके से एनजीओकरण किया जा रहा है। और वो लोग जो अभी आज इन्होंने विरोध किया है या जेल भर रहे हैं, ये वो इसीलिए कर रहे हैं कि एनजीओ जब प्ले स्कूल बनाएगा तो इनको नहीं रखेगा। वो अलग अलग तरह के मापदंड तय करेगा कि उसको रखेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन ये है, वो है। लेकिन हरियाणा सरकार दमन का तरीका अपना रही है। जैसे अभी रिसेंटली एस्मा लगा दिया गया स्वास्थ्य कर्मियों पे, या फिर हरियाणा के अंदर जो एक्सटेंशन लेक्चरर है जो पंचकूला के अंदर विरोध प्रदर्शन करने थे, उन पर भी केसेस दर्ज किए गए हैं। तो एक चीज़ ये है कि अभी बातचीत के दौरान ही एक वर्कर थी, उन्होंने बताया कि जो एस्मा है उन पर लागू नहीं होता क्योंकि वो सोशल वर्कर में आती हैं। अभी जैसे एस्मा लागू नहीं होता, लेकिन वो दमन तो है ना, वो डेमोक्रेटिक राइट का हनन तो है। आज स्वास्थ्य कर्मियों पे लगा है, कल सरकार इनको भी रोक देगी या फिर दमन करेगी। तो ज्वाइंट जो अप्रोच होनी चाहिए, एक डेमोक्रेटिक स्पेस जो होना चाहिए, उसको ख़त्म किया जा रहा है। और इसके पीछे सारी कॉर्पोरेट पूंजी काम कर रही है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल काम कर रही हैं। तो हमारा यही कहना है, और हमारा छात्र संगठन प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट इनकी मांगों के साथ है। और हम मानते हैं कि हमला सिर्फ आंगनबाड़ी पे नहीं है, हमला स्टूडेंट के राइट्स पे भी है, हमला एजुकेशन पे हमला है ये। क्योंकि 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों का जो पालन पोषण आंगनबाड़ी में किया जाता था, उसको ख़त्म करने की सरकार की योजना है।